हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपके सब्जेक्ट मॉरल साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। तो इसमें जो सबसे पहले लेट्स लिंक वाला जो ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है इसको पहले पढ़ लेते हैं। व्हाट आर द माइस डूइंग इन ईच पिक्चर, राइट दी ब्लैंक्स गिवन, है ना। तो जो चूहा है वो अपनी प्रत्येक पिक्चर में क्या एक्टिविटी कर रहा है वो हमें लिखना है इंग्लिश में। जैसे फर्स्ट एक्टिविटी, सो माइस इज़ रीडिंग बुक, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पहले नंबर पे जो दिख रहा है तो वो किताब पढ़ रहा है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि माउस जो है, चूहा जो है किताब पढ़ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि माइस इज़ रीडिंग बुक, ठीक है। इसी तरीके से आपको बाकी की एक्टिविटीज़ उसके नीचे लिखनी है ब्लैंक उसमें। अब लेट्स बिगिन पे आते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे, एनीथिंग वी डू इज़ कॉल्ड वर्क। जो भी हम करते हैं उसे वर्क कहा जाता है, यानी कि काम, जो हम कार्य करते हैं उसको कार्य कहा जाता है। जो भी हम अपने शरीर से गतिविधियाँ संचालित करते हैं तो उनको वर्क, हमारे द्वारा किया गया कार्य कहा जाता है। पीपल्स डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क टू अर्न देयर लिवलीहुड एंड लीड अ हैप्पी लाइफ, ठीक है। जो भी व्यक्ति इस दुनिया में है वो सब अलग अलग काम करते हैं, है ना, अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए और अपनी ज़िंदगी को खुशी से जीने के लिए बहुत कुछ अलग अलग टाइप के कार्य करते हैं जिससे उनको खुशी मिलती है, जिससे वो पैसा आता है उनके पास। और जो भी काम है, मतलब एक तरफ से काम करना होता है जिस काम से हम पैसा कमाते हैं। जैसे कोई लोग बिजनेस करके पैसा कमाता है ना, कोई नौकरी करके पैसा कमाता है, तो उसी तरीके से। और कोई अपना मतलब खुश रहने के लिए, मतलब अलग अलग टाइप के वर्क होते हैं, है ना। चिल्ड्रन डू देयर वर्क टू गेट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, है ना। बच्चे क्या करते हैं, काम करते हैं ताकि उनको एग्ज़ाम, मतलब जो पढ़ाई आप लोग करते हैं वो भी एक तरह का कार्य ही है, ठीक है। और अगर उसी कार्य को आप मेहनत से, लगन से करेंगे तो वो हार्ड वर्क हो जाएगा उसका। और हार्ड वर्क जब हम करते हैं तो उसका जो परिणाम होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से हार्ड वर्क करके पढ़ाई करेंगे तो आप एग्ज़ाम में फर्स्ट आ सकते हैं, है ना। आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। हार्ड वर्क इज़ नेसेसरी टू सिक्योर गुड मार्क्स इन दी एग्जामिनेशन। यही मैंने आपको बताया कि हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो आपको हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई चिल्ड्रन आर ऑलवेज आस्क्ड टू वर्क हार्ड। That's why children are always asked to work hard। इसी वजह से बच्चों को हमेशा कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। रीड दिस स्टोरी ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, है ना। आप ये कहानी पढ़िए ये जानने के लिए कि हार्ड वर्क की क्या वैल्यू है, क्या इम्पोर्टेंस है। देयर लिव्ड अ नॉटी बॉय नेम्ड रहमान इन अ स्मॉल विलेज। एक जगह पे एक शरारती लड़का रहता था, उसका नाम था रहमान। वन डे ही वॉज गोइंग टू दी स्कूल। एक दिन वो स्कूल गया। ही वॉज वेरी सैड एंड वॉकिंग लेजीली टुवर्ड्स दी स्कूल। वो बहुत दुखी था और बहुत ही आराम से, एकदम आलसियों की तरह चल रहा था स्कूल की तरफ। ही वॉज अनहैप्पी विद हिज डल स्कूल वर्क। वो अपने जो स्कूल, मतलब जो पिछड़ा हुआ जो स्कूल वर्क है ना, मतलब यानी कि वो अपने काम अच्छे से नहीं कर पाता था, अपने स्कूल के काम को अच्छे से नहीं कर पाता था। उस वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी था, उसको बहुत गिल्ट हो रहा था अपने ऊपर। ऑन दी वे रहमान सॉ फ्लॉक्स ऑफ बर्ड, ठीक है। रास्ते में रहमान ने बर्ड का एक झुंड देखा। फ्लाइंग इन दी स्काई फ्रीली। वो आपस में उड़ रहे थे, एकदम आराम से उड़ रहे थे। स्पैरो डांस कर रहे थे। बीस हमिंग कर रहे थे। अमॉन्ग ब्यूटीफुल फ्लावर्स, यानी कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं, जो मक्खियाँ होती हैं, फ्लावर्स के ऊपर हमिंग कर रहे थे। जैसे भौरा होता है, मधुमक्खियाँ होती हैं, वो कैसे हमिंग करते रहते हैं। स्पैरो जो थे वो डांस कर रहे थे, है ना। चिड़ियाँ वगैरह जो भी बर्ड्स होते हैं वो डांस कर रहे थे। एंड स्क्विरल्स प्लेइंग अप एंड डाउन इन द ट्रीज। जो स्क्विरल्स हैं वो
अप डाउन कर रहे थे, पेड़ के ऊपर चढ़ रहे, फिर उसके बाद उतर रहे, फिर चढ़ रहे, फिर उतर रहे, तो ऐसे करके वो मस्ती कर रहे थे। सीइंग दिस ही थॉट हाउ हैप्पी एंड चीयरफुल दे वर। मतलब उसने ये सब देखा, किसने, रहमान ने ये सब देखा और उसने सोचा कि कैसे ये लोग इतने खुश हैं। ही थॉट हाउ हैप्पी एंड चीयरफुल दे वर, है ना। सो ही डिसाइडेड टू प्ले विद द बर्ड्स एंड स्क्विरल्स इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल। उसने स्कूल जाने की जगह पे ये सोचा कि यार आज चलो इन पशु पक्षियों के साथ ही खेलते हैं। Therefore he went near a sparrow hopping in the grass and said, "Hello little sparrow, will you like to dance and play with me?" उसने जाके स्पैरो से पूछा कि आप मेरे साथ डांस करेंगे, क्या आप मेरे साथ खेलेंगे। द लिटिल स्पैरो आंसर्ड, "नो नो, आई एम वेरी बिजी." उसने बोला नहीं नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ। आई हैव नो टाइम टू प्ले विथ यू, मेरे पास आपके साथ खेलने के लिए समय नहीं है। आई एम बिल्डिंग माई नेस्ट, मैं अपना घोंसला बना रहा हूँ। सो आई हैव नो टाइम टू वेस्ट, ठीक है, मेरे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, ठीक है। हियरिंग दिस रहमान वॉज सरप्राइज्ड, ये सुन के रहमान एकदम चौंक गया, सरप्राइज्ड हो गया। He now realized that the sparrow was not simply dancing but it was busy with its work, है ना। उसने क्या सोचा, उसने देखा कि वो केवल डांस नहीं कर रहा था, वो अपने काम को भी कर रहा था, वो अपने काम में बिजी था। Then रहमान went to the bee and said, "Hi busy bee, will you play with me?" है ना, उसने जाके बोला कि आप मेरे साथ खेलोगी। द बी रिप्लाइड, उसने रिप्लाई किया, मधुमक्खी ने जो भी है रिप्लाई किया, मक्खी ने रिप्लाई किया, डोंट यू सी आई एम बिजी विथ माई वर्क। उसने बोला क्या आपको दिख नहीं रहा कि मैं अपने वर्क में बिजी हूँ, अपने काम में बिजी हूँ। आई एम कलेक्टिंग नेक्टर बाय फ्लाइंग फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, है ना। आई एम कलेक्टिंग नेक्टर बाय फ्लाइंग फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, एक उससे रस उठा के वो दूसरे, मतलब एक फ्लावर से रस उठा के वो दूसरे फ्लावर पे जाके छोड़ रही है। नाउ रहमान वॉज वेरी सैड एज बोथ स्पैरो एंड बी डिनाइड टू प्ले विथ हिम, है ना। मधुमक्खी ने और स्पैरो ने, दोनों ने मना कर दिया उसके साथ खेलने के लिए, है ना। चिड़िया ने और मधुमक्खी ने, मतलब मक्खी ने, दोनों ने मना कर दिया उनके साथ खेलने के लिए। सडनली ही सा अ स्क्वेरल रनिंग अप एंड डाउन इन द ट्री, ठीक है। एकदम से उसने देखा कि एक स्क्वेरल है, एक शायद गिलहरी है, वो पेड़ के ऊपर नीचे हो रही है। सो ही वेंट नियर इट, तो वो उसके करीब गया, वो उसके करीब पहुंचा। ही होपफुली सेड टू स्क्वेरल, उसने बहुत उम्मीद के साथ गिलहरी से बोला, विल यू प्ले विथ मी प्लीज, क्या आप मेरे साथ खेलेंगी प्लीज। द स्क्वेरल रिप्लाइड, डियर फ्रेंड, हाउ कैन आई प्ले विथ यू, मेरे दोस्त मैं कैसे तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ या खेल सकती हूँ। आई एम लुकिंग फॉर माई फूड, मैं अपने, है ना, मैं खाना ढूंढ रही हूँ, मुझे भूख लगी, मैं खाना ढूंढ रही हूँ। आई हैव नो टाइम टू प्ले विथ यू, आई हैव नो टाइम टू प्ले विथ यू, मेरे पास आपके साथ खेलने के लिए समय नहीं है। नाउ रहमान लुक्ड अराउंड, ही फाउंड दैट एवरी वन वॉज बिजी विथ हिज वर्क, उसने देखा कि सभी लोग अपने अपने काम में बिजी हैं। सो ही थॉट इट फुलिश ऑन हिज पार्ट टू वेस्ट हिज टाइम एंड रैन टुवर्ड्स हिज स्कूल, तो उसने अपने टाइम को वेस्ट करने की बजाय उसने अपने स्कूल की तरफ दौड़ लगा दी ताकि वो लेट ना हो जाए। उसने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। अब यहाँ पे उसको समय की कीमत पता चली, सब लोग एंजॉय करते हुए अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई भी अपना समय व्यर्थ नहीं गवा रहा है। तो उसने ये चीज़ देखी तो उसको सीख मिली कि अब मुझे भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसमें जो डज वी सी दैट दीज एनिमल हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन रहमान, है ना, ऑन रहमान एंड ही बिकम हार्ड वर्कर। हमने क्या देखा कि कुछ एनिमल्स, कुछ पशु पक्षियों को देखकर रहमान को इन्फ्लुएंस हुआ, यानी कि उनसे उसने इंस्पिरेशन ली कि हमें भी अपने काम में व्यस्त रहना चाहिए। तो ही ऑल्सो लर्नड दैट वर्क इज वर्शिप, काम ही हमारी पूजा है। सो वी शुड ऑलवेज वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, हमें हमेशा सक्सेस होने के लिए हार्ड वर्क करना चाहिए, ठीक है।
यू मस्ट रिमेंबर अ लेजी पर्सन गेट्स नथिंग इन लाइफ। एक आलसी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकता। ऑलवेज वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। हमेशा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में सफल होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए। ठीक है, अब टेस्ट योर नॉलेज वाले पोर्शन पे हम आते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। रहमान वॉज वॉकिंग लेजीली टुवर्ड्स द पार्क मार्केट स्कूल। किसकी तरफ जा रहा था रहमान? रहमान जा रहा था स्कूल की तरफ। ठीक है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है हमारा, अ लिटिल स्पैरो वॉज बिजी विथ बिल्डिंग नेस्ट कलेक्टिंग नेक्टर, है ना, डांसिंग एंड सिंगिंग। लिटिल स्पैरो अपना घोंसला बनाने में व्यस्त थी। ठीक है, थर्ड नंबर है, रहमान ऑल्सो लर्नड दैट वर्क इज, रहमान ने क्या सीखा? वर्क इज वर्शिप। ठीक है, काम ही हमारी पूजा है, हमारा काम ही हमारी पूजा है। ठीक है, मैच दी फॉलोइंग। अनहैप्पी, ठीक है, अनहैप्पी, लेजी, फुलिश, वर्शिप, सिली, प्रेयर, डल, सैड। अनहैप्पी मतलब सैड, यानी कि मतलब इसमें यहाँ पे इसके पर्यायवाची लिखे हुए हैं। जो वर्ड यहाँ पे इस साइड लिखे हैं उसी इस साइड इसके पर्यायवाची लिखे हुए हैं। तो अनहैप्पी को हम क्या कहते हैं? सैड भी कहते हैं। लेजी को हम क्या कहते हैं? डल भी बोलते हैं। फुलिश हम क्या कहते हैं? सिली भी कहते हैं। और वर्शिप को हम प्रेयर यानी पूजा को ही हम प्रार्थना भी कहते हैं। ठीक है, थिंक एंड से यस और नो। आई लाइक टू गो टू स्कूल, आई लाइक टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे यस आएगा या नो आएगा? यस आएगा या नो? यहाँ पे आएगा यस। ठीक है, अब हम सेकंड उसमें देखें तो सेकंड, द स्कूल वर्क मेक्स मी अनहैप्पी, ये सही है या गलत है? अब ये आपके अकॉर्डिंग बताइए। वैसे स्कूल का काम करने में मुझे तो बहुत खुशी मिलती है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? यस। आपको खुशी मिलती है या दुख मिलता है, ये आपको लिखना है। आई वॉन्ट टू प्ले ओनली, मैं केवल खेलना चाहता हूँ, सही है या गलत है? मेरे हिसाब से ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि केवल खेलने से कुछ नहीं होता, हमें काम भी करना है, हमें स्कूल का काम भी करना है। आई एम अ लेजी चाइल्ड, फोर्थ नंबर पे क्या लिखा है? आई एम अ लेजी चाइल्ड। क्या आप लेजी हैं? मैं तो नहीं हूँ। आप हैं तो आप इसमें जो भी हो वो लिखिएगा। आई डू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम, यस, मैं वाकई में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट ये वाला। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वेयर वॉज रहमान गोइंग? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर वॉज रहमान गोइंग? रहमान कहाँ जा रहा था? रहमान स्कूल जा रहा था। वॉट मेड रहमान अनहैप्पी? ऐसी कौन सी चीज़ थी जो रहमान को दुखी कर रही थी? ऐसी कौन सी चीज़ थी? रहमान को दुखी कर रहा था उसका डल स्कूल वर्क, जो स्कूल वर्क में जो उसका पिछड़ापन है वो उसको दुखी कर रहा था। वॉट वॉज द स्पैरो डूइंग? स्पैरो क्या कर रही थी? यहाँ पे अभी हमने पढ़ा, स्पैरो क्या कर रही थी? यहाँ पे स्पैरो वहाँ पे अपना घोंसला बना रही थी। स्पैरो वॉज मेकिंग हर नेस्ट, है ना। वॉट वॉज बी बिजी विथ कलेक्टिंग द नेक्टर वन फ्लावर टू अनदर। ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन था व्हाट वाज द स्क्वायरल बिजी विथ? वो ट्रीज के ऊपर अप एंड डाउन कर रही, तो शी वाज बिजी विथ अप एंड डाउन, गोइंग अप एंड डाउन ऑन द ट्रीज। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। अगर आपको कोई डाउट लगे बच्चों तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड बैकवर्ड करके क्लियर कर सकते हैं, है ना। ये था आपका जीके आपके सब्जेक्ट मॉरल साइंस का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, थैंक यू सो मच।